7 अक्टूबर 2023 ये तारीख आपको जरूर याद होगी और अगर नहीं है तो आज मैं आपको बता देती हूं कि ये वो तारीख है 7 अक्टूबर 2023 जब शुरुआत होती है महाविध्वंसक भीषण जंग की, जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। जंग इस वक्त हमास के आतंकियों की और इजराइल की सेना की हो रही है। वो हमास के आतंकी जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की जब 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर हमला कर दिया। अब इस युद्ध के बीच में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल ये कि अब इस युद्ध में आगे क्या होगा, अभी तक क्या क्या हुआ है, और आज ये आपको बता देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज तारीख है 7 नवंबर। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ मैं आपके सामने आई हूं, यानी कि एक एक पॉइंट। और मैं जानती हूं कि इस वक्त आपके मन में क्या सवाल चल रहे होंगे। उन सवालों को बाकायदा मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना लिया है, लिख लिया है, और इन सवालों के जवाब के साथ आज ये वीडियो आप मेरा देख लेंगे। इसीलिए आखिर तक आप जरूर जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं उसी तारीख के साथ जो आज है 7 अक्टूबर का, वो दिन जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया जब युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि वो समय, वो तारीख, वो दिन जब हमास के आतंकियों ने अचानक से इजराइल पर जबरदस्त हमला बोल दिया। और आज है 7 नवंबर, यानी कि युद्ध अब 30 दिन इस युद्ध को हो चले हैं, 1 महीना पूरा हो चुका है। मैं आपके सवालों के जवाब दूं और इन पॉइंट्स पर आऊं उससे पहले जल्दी से जो इस वक्त मेरे साथ लोग जुड़े हैं जो बहुत ज्यादा जानकारी अगर इस युद्ध के बारे में नहीं रखते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस युद्ध का दे देती हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि 7 अक्टूबर को ये सब कुछ शुरू होता है जब अचानक से खबर मिलती है कि हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। और हमला ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त हमला। 1400 से ज्यादा लोगों की उस वक्त मौत हो गई, कई लोग इसमें जख्मी हुए और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। किसने? हमास ने। और फिर क्या था, जैसे ही ये खबर सामने आई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने उसी दिन, उसी क्षण ये ऐलान कर दिया कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। जो हमास ने किया है इसका नतीजा अब युद्ध होगा और इसका नतीजा अब जंग होगी। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल भी आपके जो मन में है उनका जवाब आज मैं इस वीडियो के जरिए दूंगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी युद्ध में आप देखिए जब हमला होता है तो सिर्फ एक तरफ से नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ से बर्बादी और तबाही होती है। इसीलिए सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि किसे कितना नुकसान अभी तक इस युद्ध में हुआ है। इसका जवाब मैं आपको देती हूं। जब 7 तारीख को हमला किया गया हमास की तरफ से, तब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। लेकिन इजराइल ने ऐसी जबरदस्त उसके बाद बमबारी की है, और न सिर्फ हवाई हमले किए जा रहे हैं बल्कि अब तो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, यानी कि जमीनी हमले भी वहां पर जारी हैं। वहां पर जमीन आसमान सब तरह से कार्रवाई की जा रही है। और नतीजा ये कि लगभग जो दावा किया जाता है रिपोर्ट्स में 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी जान इस वक्त गंवा चुके हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहां पर हैं ये कोई नहीं जानता, यानी कि वो लोग लापता हो चुके हैं। और ये बहुत भारी नुकसान न सिर्फ मैं लोगों का आपको बता रही हूं, बल्कि पूरे शहर के शहर कई ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पर कुछ दिखाई देता है तो वो मलबे का ढेर है, क्योंकि सब कुछ अब खंडर में तब्दील हो चुका है, यानी कि नुकसान दोनों तरफ से बहुत भारी हुआ है। और अब जब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि इस वक्त युद्ध किस स्तर पर पहुंच गया है, तो ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त कौन किसके साथ है। और यही पॉइंट अब मैं आपको समझाऊंगी, कौन किसके साथ है। और जब मैं ये कहती हूं तो मेरा मतलब है कि कौन सा मुल्क किसका समर्थन कर रहा है और कौन किसके साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। सबसे पहले बात फिलिस्तीन की हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इजराइल पे आएंगे। फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, ये तो आप समझिए कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके समर्थन में है? हमास के जो हमले किए जा रहे हैं उसका समर्थन कर रहा है। उनको वहां के लोगों का दर्द तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो खतरनाक बमबारी हो रही है, या दूसरी तरफ जो शुरुआत से लेकर अभी तक नुकसान पहुंचा है, उन लोगों को दूसरे का दर्द दिखाई नहीं देता। वो एक दूसरा विषय, उस पर मुझे नहीं लगता कि बात की जानी जरूरी है। सबका अपना राय, सबके अपनी इस पर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कौन सी कंट्री किसके साथ है इसे समझने के लिए सारे मुस्लिम देशों को आप एक तरफ कर दीजिए, जिसमें सऊदी अरब भी आ जाएगा, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा और चीन भी इसमें शामिल है। देखिए आप, ये सारे वो मुल्क हैं जो इस वक्त, और इस ईरान खासतौर पर, ये वो मुल्क जो समर्थन करते हैं किसका? फिलिस्तीन का। वो ये कहते हैं कि फिलिस्तीन जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है,
और वो निंदा किसकी करते हैं? इजराइल के हमलों की, कि इजराइल वहां पर जो बमबारी कर रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, उसमें मासूमों की जान जा रही है। देखिए, वो जो नुकसान वहां पर मासूमों का हो रहा है वो एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। वहां पर मानवीय मदद कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भारत से लेकर तमाम ऐसे मुल्क हैं जो बहुत चिंतित हैं और अपनी कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हमास कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, या हमास जो कर रहा है उसमें इजराइल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए जो सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक तरफ आ गई हैं, यानी कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का समर्थन करते हैं वो मुल्क जिसमें सबसे ऊपर नाम है अमेरिका का, सुपर पावर अमेरिका का। और न सिर्फ समर्थन बल्कि अमेरिका जो लगातार कैसे इस युद्ध में इजराइल कमजोर ना पड़ जाए, कैसे वो मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसकी पूरी कोशिश में है। और इसीलिए अमेरिका समय समय पर हमने देखा कि जिस भी लेवल पर मदद हो सकती है वो की जाती है। और इसी का एक पॉइंट मैंने आपके लिए जो तैयार किया है कि युद्ध में अमेरिका की एंट्री कैसे होती है, इसको मैं जब आपको बताऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि जो बाइडेन जब वहां पर पहुंचते हैं आपको ये भी बात होगा। तो कौन किसके साथ है इसमें क्लियर हो गया। अगर भारत का स्टैंड आप समझना चाहते हैं तो भारत इससे पहले भी ये कह चुका है, क्योंकि एक बार फिर से मैं साफ कर दूं कि भारत वो देश है जो किसी भी सूरत में अगर आतंकवाद का कोई विषय है, आतंकी हमले का कोई विषय है, तो भारत जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। यानी कि भारत आतंकी हमले का या आतंकवाद से जुड़े किसी भी चीज का कभी समर्थन नहीं करता। इसीलिए भारत ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, यानी कि अगर आतंकी हमला हुआ तो इजराइल अपनी रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा कैसे करता है उससे पूरा अधिकार है। इसीलिए कई ऐसे देश जो इस वक्त इजराइल के समर्थन में इसीलिए है क्योंकि वहां से आतंकी हमला हुआ, जो हमास ने शुरुआत की वो ठीक नहीं था। तो ये आपको शायद समझ में आ गया कि दोनों धड़ों में कैसे इस वक्त जो अलग अलग मुल्क हैं वो बढ़ गए हैं और कौन किसके साथ में है। अब आप ये समझिए कि क्या सीज फायर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका की जब मैं बात कर रही हूं तो क्योंकि अमेरिका जब इजराइल का साथ दे रहा है तो अमेरिका को भी बहुत सारे मोर्चे ऐसे जहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री से, और कई मुल्क हैं जिनके विदेश मंत्री बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब इजराइल को ये समझाना होगा कि वो युद्ध विराम करे। लेकिन अगर मैं आज ये कहूं कि सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी चेतावनी दे दी है, या दोस्तों को भी सीधा कह दिया है। अब दोस्त फिर चाहे वो अमेरिका हो या कोई दूसरा देश, की जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक सीज फायर नहीं होगा, तब तक ये हमले रुकेंगे नहीं, युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। अब वहां पर जो मासूम लोग हैं वो इजराइल के लिए भी अगर चिंता का विषय है तो उसका नतीजा हमने देखा कि समय समय पर उसने चेतावनी भी दी कि यहां से इतने समय की मोहलत है, आप चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए। लेकिन इजराइल ने आज ये साफ कर दिया और ये बड़ा संदेश अमेरिका को भी दे दिया, आप यकीन मानिए, कि दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, ये समझ ले कि सीज फायर यहां पर नहीं होने वाला, युद्ध विराम नहीं होगा और ये हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। अब युद्ध में अमेरिका की एंट्री, वो अमेरिका जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो एक बार उस तस्वीर को जरा आप रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहां पहुंचते हैं? इजराइल। वो नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और उनकी तरफ से क्या कहा जाता है कि हमास आईएस से भी ज्यादा क्रूर है। हमास ने जो हमले किए इजराइल पर वो क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहां पहुंचकर ये साफ कर दिया। आप सोचिए कि कितने बुरे हालात वहां पर हैं, कितना रिस्क हो सकता है वहां पर जाना, क्योंकि आप कहां पर है, कब रॉकेट गिर जाए, कब मिसाइल गिर जाए, आपको नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंच गए और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त इस जंग में इजराइल के साथ खड़े है और यही कारण है कि कई देश अमेरिका से कह चुके हैं कि इजराइल को जरा समझाइए कि वो सीज फायर करे या युद्ध विराम करे, या कम से कम जो मासूम लोग हैं उन्हें बख्श दे। और अब वो सवाल जो मुझे लगता है कि न सिर्फ आपके मन में होगा बल्कि हर दिन ये सवाल मेरे मन में भी उठता है जब मैं खबरें देखती हूं, जब मैं देखती हूं कि नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है। और सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, यानी कि इस युद्ध में अब आगे की तस्वीर यहां से क्या नजर आती है। क्या ये युद्ध इसी तरह चलता रहेगा, क्या खून इसी तरह बहता रहेगा? और जब मैं खून बहने की बात कहती हूं तो आप ये यकीन मानिए कि एक तरफ नुकसान नहीं हो रहा है। अगर
गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है तो उधर से भी इजराइल पर हमला किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के सैनिकों को या वहां के लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, वहां पर भी बहुत तबाही मची हुई है। तो इसीलिए सवाल यह है कि अब इस युद्ध का भविष्य क्या है। तो इसको समझने के लिए ये तो आप जान लीजिए कि ये युद्ध हमास के खात्मे के साथ खत्म होगा। अभी तक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू बार बार इस बात को दोहरा सकते हैं। अब फिर ये सुनने के बाद सवाल ये भी है कि क्या हमास का खात्मा इतना आसान है? क्या वो कुछ महीने का काम है और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा? और ये भी सवाल है कि क्या जहां पर इस वक्त इजराइल हमला कर रहा है यानी कि वो गाजा, तो क्या हमास वहीं पर सिमट कर रहा है? क्या हमास के नेता, ये हम सब जानते हैं कि क्या बाहर दूसरे देशों में नहीं है? तो हमास का खात्मा कैसे हुआ? यानी कि आपने अगर गाजा के जो हमास के आतंकी उन्हें आपने मार दिया, उनको आपने ढेर कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमास का खात्मा हो गया। तो फिर सोल्यूशन क्या है? टू स्टेट सोल्यूशन, जिसकी बात बार बार उठाई जाती है, जिसके बारे में कई ऐसे मुल्क भी जिक्र कर चुके हैं जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए हैं कि ये स्थायी समाधान एक हो सकता है, क्योंकि जो जंग है वो सालों साल से चली आ रही है। कुछ इलाके जिसको लेकर बहुत लंबे समय से संघर्ष हो रहा है, तो क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाल लिया जाए कि वहां इजराइल को भी दिक्कत ना हो और दूसरा फिलिस्तीन को भी। लेकिन इन सब समाधान के बीच में भी आतंकी गतिविधियों का कोई रोल नहीं है, यानी कि आतंकवादी हमला उसके बाद होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए शायद ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू भरोसा ना कर पा रहे हों। हालांकि वो क्या टू स्टेट सोल्यूशन को सोल्यूशन मानते भी हैं ये भी अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस बारे में सोचा जाए, यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, तभी ये जंग खत्म हो सकती है। वरना वहां से हमले होंगे, दूसरी तरफ से हमले होंगे और सिर्फ मासूमों का खून बहता रहेगा। और दोनों तरफ से, जब मैं मासूम कहती हूं तो दोनों तरफ से निर्दोषों का नुकसान होता है। वो न सिर्फ गाजा में है बल्कि वो इसराइल में भी है। उनका कोई कसूर नहीं है, जिनको 7 अक्टूबर को मार दिया गया, जिनको बंधक बनाया गया और जो आज तक कहां पर हैं, उनके परिवार वाले सिर्फ उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये इस युद्ध से जुड़ी हुई आज बातें आपको बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि इस युद्ध का अब 1 महीना पूरा हो चुका है। अब आने वाले समय में इसका भविष्य क्या है, जरूर ये देखने वाली बात होगी। हर खबर हम आप तक इसी तरीके से लाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस युद्ध को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं ये भी आप जरूर बताइएगा।